प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर हेनरी नीलम है और मेरा ताल्लुक सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च दुबई से है। आज खुदा के कलाम में हम एक दफ़ा फिर कुछ वक्त गुजारेंगे। मेरे साथ निकालिए मरकज़ की अंजील, उसका 8वां बाब 23 आयत से 26 आयत तक हम एक हवाला देखेंगे जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने एक अंधे को शिफा दी है। आइए मेरे साथ मैं पढ़ता हूँ। फिर वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत करके की के उसे छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों पर थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने नज़र उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूँ, क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नज़र की और अच्छा हो गया और सब चीज़ें साफ साफ देखने लगा। फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा, इस गांव के अंदर कदम नहीं रखना। हालेलुया। तो यहाँ पे हमें नज़र आता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक अंधे को शिफा दी है और ये खाली एक अंधा नहीं है जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा दी है। कलाम में 3 डिफरेंट इंसिडेंट लिखे हुए हैं अंधों के हवाले से जिनको खुदा ने शिफा दी है। एक चीज़ जो हमेशा मैं नोटिस करता हूँ कि खुदा का काम या खुदा के जो भी काम करने का तरीका है कभी भी एक जैसा नहीं होता, हर दफ़ा डिफरेंट होता है। एक अंधे को खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा दी और बोला, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। दूसरे अंधे को खुदावंद यीशु मसीह ने एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं करी जो पहले के साथ करी थी। दूसरे को खुदावंद यीशु मसीह ने इस तरह शिफा दी कि खुदावंद यीशु मसीह ने ज़मीन पे थूका और मट्टी के साथ उस थूक को मिक्स करके उसकी आंखों पे लगाया और उसे बोला, फलां जगह जाके तू अपनी आंखों को धो ले, और उसको शिफा हुई। तीसरा अंधा ये है जिसका हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। इसकी आंखों पे डायरेक्टली खुदावंद यीशु मसीह ने थूका। कहना क्या चाह रहा हूँ कि खुदा के काम करने के तरीके हर दफ़ा नए होते हैं। खुदा एक तरीके से काम नहीं करता। खुदा है, इंसानों की तरह काम नहीं करता। ना हम खुदा को इंसानों के पैरामीटर में फिट कर सकते हैं। खुदा ने मूसा को बोला, अपनी लाठी उठा, और बहरे कुलजुम बीच में से चिर गया, रास्ता बन गया। लेकिन जब जोशुआ का टाइम आया और जोशुआ ने दरिया यर्दन को क्रॉस करना था, तो खुदा ने जोशुआ को वो नहीं बोला कि तू भी वही कर जो मूसा ने किया था। जोशुआ के लिए खुदा के पास दूसरा ऑप्शन था, और वो क्या था कि जोशुआ को बोला उसने कि तुम्हारे जितने भी काहिन हैं उन्होंने वो आर्क ऑफ द कवनेंट, अहद का संदूक लेके जैसे ही वो पैर पानी में रखेंगे, पानी उनके लिए खुलना शुरू हो जाएगा, रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि खुदा के काम करने के तरीके हर दफ़ा अलग होते हैं। खुदा चीज़ों को रिपीट नहीं करता। खुदा ने अगर मेरी ज़िंदगी में एक तरीके से काम किया है तो मैं ये तो बता सकता हूँ कि खुदा ने इस तरह से मेरे ज़िंदगी में काम किया है, लेकिन मैं इसको फार्मूला नहीं बना के दूसरों को बता सकता कि मैं जॉबलेस था, मैंने 21 दिन का रोज़ा रखा और ऐसे ऐसे दुआ करी और इतने घंटे दुआ करी और उसके बाद खुदा ने मुझे जॉब दे दी। तो अगर मैं इस तरह करूँगा तो ज़रूरी नहीं खुदा एग्जैक्टली जिस तरह मेरे साथ काम किया है उस तरह किसी और के भी साथ काम करे। ये जो एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं वो इसीलिए शेयर करी हैं कि आपको समझ में आ जाए कि खुदा के काम करने के तरीके हर दफ़ा अलग होते हैं। हर दफ़ा वो अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि अगर वो एक ही तरीके से काम करता हो तो फिर हम खुदा को जान जाएंगे, उसके काम करने के तरीके को जान जाएंगे, हम अपने मसलों को, समस्याओं को उसके पास लेके आएंगे और हमें पहले से पता होगा कि फलां की ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम थी और उसने ये करा और इसके बाद उसको उसके मसले का हल मिल गया, तो हम भी वही करेंगे और हमारे मसले का हल हमें इस तरह मिल जाएगा। खुदा फार्मूलों में फिट नहीं होता। खुदा को हम अपने दिमाग में उसकी इक्वेशन नहीं बना सकते कि खुदा इस तरीके से काम करता है।
खुदा जैसे अंधों को, तीनों अंधों को अलग अलग तरीके से खुदा ने शिफा दी है, जिस तरह मूसा के साथ खुदा ने समुंदर को चीरा, जिस तरह जोशुआ के साथ खुदा ने दरिया को चीरा, सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो खुदा, अगर आप देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, 3 मुर्दे जिंदा किए, तीनों मुर्दे डिफरेंट तरीके से जिंदा किए। तो खुदा चीज़ों को रिपीट नहीं करता। क्यों नहीं रिपीट करता? इसलिए रिपीट नहीं करता कि अगर रिपीट खुदा करने लग जाए, हमें उसकी सारी चीज़ों का पता चल जाएगा कि खुदा ये करेंगे तो खुदा ये करेगा, और जब हम वो करेंगे तो वो जलाल खुदा को नहीं मिलेगा जो खुदा चाहता है। खुदा हर दफ़ा नए तरीके से काम करता है, और जब नए तरीके से काम करता है किसी एक की ज़िंदगी में, तो वो खुदा को जलाल देता है। फिर जब वो दूसरे की ज़िंदगी में काम करता है, डिफरेंट तरीके से काम करता है, एक नई टेस्टमनी पैदा होती है, एक नया जलाल पैदा होता है। तो खुदा हमारा जलाल अपना किसी के साथ शेयर नहीं करता, और ये चीज़ हम किसी भी तौर पे मालूम नहीं कर सकते कि हम खुदा को किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। खुदा अपनी मर्जी से काम करता है, और उसके हर दफ़ा काम करने के तरीके बिल्कुल अलग हैं। पतरस को जिस तरह खुदा ने चुना, पौलुस को उस तरह नहीं चुना। एक कोड़ी को खुदावंद यीशु मसीह ने हाथ रखा और शिफा दी, लेकिन 10 कोड़ियों पे हाथ नहीं रखा। उनको बोला तुम जाओ और अपने तई काहिन को जाके दिखाओ। तो हर दफा खुदा की इक्वेशन सेम सिचुएशन में डिफरेंट है, वो एक तरीके से काम नहीं करता। यही आज हम इस पैसेज में देखेंगे जो हमने पढ़ा है। बाइबल में लिखा हुआ है कि लोग एक अंधे को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेके आए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोग एक अंधे को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेके आए। खुदावंद के शागिर्द नहीं लेके आए। ये लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास अंधे लोग देखें और उनको यीशु के पास लेके आए। मैं फिजिकल ब्लाइंडनेस की बात नहीं कर रहा। फिजिकल ब्लाइंडनेस है तो भी आप यीशु के पास लेके आए, और अगर स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है तो भी आप यीशु के पास लेके आए। आपकी अपनी फैमिली में, आपके अपने यार दोस्तों में बेशुमार लोग होंगे जिनकी आंखें हैं, पूरी तरह से काम करती हैं, लेकिन उनकी रूहानी आंख बंद है। वो इस खुदा को या खुदा के बेटे यीशु को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थियों उसका 4 बाब 4 आयत में लिखा हुआ है कि इस जहां के खुदा ने, यानी शैतान ने, इस जहां के खुदा ने यानी शैतान ने लोगों की अक्लों को अंधा किया हुआ है, ताकि यीशु जो खुदा की सूरत पे है उसके जलाल की रोशनी उन तक ना पहुंचे। तो शैतान का काम क्या है कि भले हम आंखें रखते हैं, शैतान हमारी आंखों को बंद कर देता है। हमें नहीं समझ में आता जो हम देख रहे हैं वो सही है या गलत है, या हम सच्चाई को देख नहीं पाते। बेशुमार आपको यहाँ पे 8 बिलियन लोग हैं इस वक्त दुनिया में। 8 बिलियन में से आप हो सकता है कि 95% जो हैं वो सब आंखें रखते हैं, लेकिन यीशु को जानने वाले, यीशु को देखने वाले सिर्फ 33% है। बाकियों की आंखें खुली हुई हैं लेकिन वो देख नहीं सकते। ये आप अपने रिश्तेदारों, खानदानों में देख लीजिएगा, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो चर्च की तरफ आना नहीं चाहते, चर्च जाना नहीं चाहते, जो दुआ करने के कोई मूड में नहीं है, जो अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनकी अक्लों को, उनकी आंखों को इस जहां के खुदा ने यानी इब्लीस ने अंधा करके रखा हुआ। तो आपके आसपास कैसा भी अंधा शख्स हो, चाहे फिजिकल हो चाहे स्पिरिचुअल हो, आपका काम है ये पास्टर्स का काम नहीं है, ये इवेंजलिस्ट का काम नहीं है, बल्कि ये आपका, लोगों का काम है कि अगर कोई अंधा नजर आता है तो उसको वो यीशु के पास लेके आए। और यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कुछ लोग एक अंधे को यीशु के पास लेके आए और उनका ख्याल था कि यीशु इसको छुएगा, और यीशु ने छुआ भी उसको, लेकिन छुआ डिफरेंट तरीके से। ये पहला एक केस है जो हकीकतन मुझे हर दफ़ा ये हैरान करता है, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे हवाले में हमने एक सिचुएशन देखी, और सिचुएशन ये है, लोग अंधे को यीशु के पास लेके आए कि उसे छुए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ा और उसे हाथ पकड़ के उसे गांव से बाहर ले गया। और ये चीज मुझे हजम नहीं हुई
क्योंकि मैं एज्यूम नहीं कर सकता कि गांव कितना बड़ा था, कितनी दूर उसको क्रॉस करने में लगे। हो सकता है 10 मिनट लगा, यीशु को चलने में टाइम लगा, हो सकता है आधा घंटा लगाओ, लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो गांव के बाहर उसका हाथ पकड़ के, उस अंधे को हाथ पकड़ के गांव के बाहर ले गया। अब आप अगर नोटिस करें कि बाइबल में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जिसको छूते हैं वो इमीडिएटली उसी टाइम पे चंगाई पाता है। अगर वो किसी मुर्दा को छूते हैं तो वो जिंदा हो जाता है, कोढ़ी को छूते हैं तो वो शिफा पा जाता है। कोई भी शख्स जिसको भी खुदावंद यीशु मसीह ने छुआ है वो इमीडिएटली शिफा पा जाता है, वो इमीडिएटली उस प्रॉब्लम में से निकल आता है। लेकिन यहाँ पे पहली दफा मैं नोटिस कर रहा हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने किसी अंधे का हाथ पकड़ा है, शायद 10 मिनट तक पकड़ के रखा है, आधे घंटे तक पकड़ के रखा है, लेकिन शिफा उसको नहीं मिली। आज यही चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैन यू वॉक ब्लाइंडली विद लॉर्ड? क्या आप अंधों की तरह खुदावंद यीशु के साथ चल सकते हैं? ये आदमी ने जब यीशु के पास लाया गया, इसका एक प्रॉब्लम था, और प्रॉब्लम क्या था इसको नजर नहीं आता था। यीशु ने इसका हाथ पकड़ा और अब ये लोग गांव से बाहर जा रहे हैं, कितनी देर के लिए जा रहे हैं, कितना चल रहे हैं कुछ नहीं पता, इसकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। लेकिन यीशु की डिमांड क्या है कि तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। कितना टाइम चलना पड़ेगा, यीशु ने पहले ये नहीं बताया कि कितना टाइम तुझे चलना पड़ेगा। उसने बोला तेरी सिचुएशन हल होती है, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं तेरा हाथ पकड़ के कुछ टाइम तेरे साथ चलना चाहता हूं। आज मैं आपसे पूछता हूं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, और आप आते भी खुदा के पास इसलिए हैं कि खुदा हमारे मसलों में से हमें आज़ाद करे, हमारी सिचुएशन में से हमें आज़ाद करे। मान लें आप जॉबलेस हैं और खुदा के पास आए, खुदावंद मुझे रोजगार दे, और खुदावंद आपको रोजगार देना चाहता है, लेकिन खुदा क्या चाह रहा है कि जब तक तू जॉबलेस है, क्या तू मेरे साथ चल सकता है इन जॉबलेस कंडीशन में? क्या तू मुझ पे ट्रस्ट कर सकता है कि तेरी मुश्किल में हल नहीं कर रहा, तेरे मसले को मैं हल नहीं कर रहा, लेकिन मैं डिमांड कर रहा हूं तू मेरे साथ चलता रहे? हो सकता है आप चाइल्डलेस हो, आपके पास औलाद नहीं हो, और आप आए खुदा के पास कि खुदावंद मुझे औलाद दे, और खुदा बोल रहा है मैं औलाद दूंगा, लेकिन मेरे साथ चल इसी कंडीशन में। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम सबको सोचना चाहिए। खुदा ने अब्राहम को कॉल किया, अब्राहम को बोला अपने रिश्तेदारों, नातेदारों और बाप के घर से निकल और फला जगह तू जा जो मैंने तेरे लिए रखी है। अब्राहम ने कुछ नहीं सोचा, उसने उस जमाने में कोई जीपीएस नहीं था, कोई नक्शा नहीं था, कोई मैप नहीं था, कोई डायरेक्शन का उसे पता नहीं था। वो अंधों की तरह बाहर निकला और जो खुदा ने उसे बोला उस तरफ चल पड़ा। क्या मैं चल सकता हूं इस तरह? क्या आप चल सकते हैं इस तरह? क्या आप उस कंडीशन में चल सकते हैं कि आपके मसले हल नहीं हो रहे हो और खुदा की डिमांड ये हो तो चलता रहे मेरे साथ? बड़ा मुश्किल हो जाता है बीइंग मसीह, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम खुदा के पास आते हैं, औलाद के लिए आते हैं, औलाद मिल जाती है, उसके बाद हम चर्च आना बंद कर देते हैं, हम खुदा की तमजीद करना बंद कर देते हैं, उसकी वर्शिप बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, क्योंकि मसला हल हो गया। हमें जॉब चाहिए, जॉब मिल जाती है, फिर हम बिजी हो जाते हैं। हमारे और कोई इश्यूज हैं, फैमिली प्रॉब्लम है, हमारा जैसे ही हल होता है हम अपनी दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन आज खुदा आप सबसे पूछ रहा है, कैन यू वॉक ब्लाइंडली विथ मी? क्या आप अंधों की तरह मेरे साथ चल सकते हैं? क्या आप उस कंडीशन में मेरे साथ चल सकते हैं कि तुम्हारे मसले में हल नहीं करूंगा, लेकिन चलना पड़ेगा मेरे साथ? मूसा को बोला खुदा ने कि तू इस्राएली कौम को लेके निकल। अब मूसा नहीं जानता था कि किस तरफ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन खुदा ने बोला और अंधों की तरह वो निकला और चल पड़ा। मैं आपके सामने खुदा का खादिम हूँ। मेरी जिंदगी में शायद अभी 15वां साल है, एक नहीं कई इश्यूज थे, और मैं खुदा को बोल रहा था खुदावंद सॉल्व कर।
और ये 15वां साल चल रहा है। खुदा ने बोला तू मेरे साथ चल, मैं करूँगा सॉल्व, लेकिन तू चल मेरे साथ। मेरे मसले हल अभी तक नहीं हुए, लेकिन मैं खुदा के साथ चल रहा हूँ। क्या आप चल सकते हैं ब्लाइंडली? ईमान के साथ चल सकते हैं? बाइबल में लिखा है सादिक ईमान से जिंदा रहेगा। हालेलुया। आज खुदा के पास इसलिए नहीं आए कि खुदा आपके मसलों को हल करे। बाज़ दफ़ा खुदा अपने काम पहले चाहता है कि उसके काम किए जाएं। पतरस और यूहन्ना और इंद्रियास झील के किनारे थे और सारी रात शिकार किया और एक भी मछली नहीं पकड़ी। खुदावंद यीशु मसीह सुबह सुबह वहाँ पे प्रीच कर रहे थे और खुदावंद यीशु मसीह ने बोला मुझे कश्ती चाहिए। कश्ती लेके खुदावंद यीशु मसीह ने फौरन नहीं भर दी। कश्ती लेके खुदावंद यीशु मसीह ने पहले अपने लिए इस्तेमाल करी। खुदावंद यीशु मसीह ने मनादी करी, प्रीचिंग करी, और जब सब काम हो गया उसके बाद बोला कश्ती को गहरे में लेकर जाओ। बाज़ दफ़ा खुदा हमारी सिचुएशन को, हमारे हालात को अपने लिए इस्तेमाल करता है। मैं किस कर्ब में से गुजर रहा हूँ, मैं किस इश्यूज में से गुजर रहा हूँ, कितनी तकलीफों में से गुजर रहा हूँ, खुदा को सब चीज़ों का पता है। लेकिन स्टिल वो खुदा चाहता है कि हम इसी हाल में उसके साथ चलते रहें। ये अंधा आखिर में एंड ऑफ द डे आप देखेंगे इस अंधे ने शिफा पा ली, कंप्लीटली बिल्कुल ठीक हो गया, हर चीज इसकी क्लियर हो गई। तो ये खुशी की बात जो मैं एडवांस में आपको बता रहा हूं, आपका मसला फाइनली हल हो जाएगा, आपके इश्यूज फाइनली सॉल्व हो जाएंगे, और करने वाला भी यीशु है। लेकिन कुछ अरसा वो आपको टेस्ट करना चाहता है कि आपकी सिचुएशन चेंज नहीं कर रहा, लेकिन चल मेरे साथ वफादारी के साथ। आज ये बड़ा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। गॉड ब्लेस यू। आइए दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम से आपके कदमों में आते हैं, और खुदावंद इस वक्त खास जितने मेरे सुनने और देखने वाले लोग हैं जो इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ खुदावंद कि हमारे दिमाग खुलें, हमारी सोचें खुलें, और खुदावंद हम आपके पास इसलिए नहीं आए कि हमारे मसले हल हो जाएं, बल्कि खुदावंद हम आपके पास आए तो हम इस तरह आए जिस तरह ये अंधा लाया गया, और बगैर जाने बगैर कुछ सोचे ये मसीह के साथ चलने लगा। खुदावंद हमें चलना सिखाइए, अंधों की तरह आपको फॉलो करें, अंधों की तरह खुदावंद आपके साथ चलें। भले हमारे मसले हल होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन हम आपके साथ चलते रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जिसने हमारा हाथ पकड़ा है वो हमें रास्ते में छोड़ने वाला नहीं है। जिसने हमारा हाथ पकड़ा है वो हमें गिरने नहीं देगा, वो हमें लुढ़कने नहीं देगा, वो हमें फिसलने नहीं देगा। उसने हमारा हाथ पकड़ा है। खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं वो सारे सिचुएशन, इश्यूज और प्रॉब्लम के लिए जो हमारी ज़िंदगियों में आई, जिसकी वजह से हम आपके पास लाए गए। और आज हम खुदावंद चाहते हैं कि हम भी आपके साथ वफादारी से चलें, और खुदावंद ब्लाइंडली आपको फॉलो करें बगैर किसी लालच के। यीशु के नाम से मेरे सुनने वाले, देखने वाले जितने लोग हैं, अगर उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इश्यू है कि खुदावंद वो चाहते हैं कि ओवरनाइट चीज़ें ठीक हो जाएं, तो खुदावंद आप उनके साथ होइए और उनको अपने साथ चलने की तौफीक दीजिए, ताकि वो मैच्योरिटी के साथ खुदावंद चलें, और खुदावंद अपने उस सारे मसलों में वो फतह पाएं, वो एक दिन कामयाब हों। और खुदावंद ए बाप, मैं दुआ करता हूँ कि आप उनके साथ रहिएगा, उनका हाथ नहीं छोड़िएगा। यीशु के नाम से मांगता हूँ।